इंदिरा गांधी नहर परियोजना में क्लोजर को लेकर रीलाइनिंग का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। आप देख सकते हैं इस समय मैं आईजीएनपी नहर में खड़ा हूं और लगातार जो कार्य है वो ज़ोरों शोरों से कार्य चल रहा है। अगर बात करें जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की तो आईएन, जयन, एक्शन, एसी व चीफ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कार्य जो है वो बड़े तरीके से पूर्ण और क्लोजर से पहले जो है वो कार्य संपूर्ण होना चाहिए। मेरे साथ इस समय ठेकेदार जी मौजूद है। इसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है और क्या इस कार्य की स्थिति है। तो सर सबसे पहले पूरा नाम क्या है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी कितनी रीच है आपके पास? 3.5 RD। अच्छा, अगर 3.5 RD की बात करें तो क्या स्थिति है इस समय, मतलब कार्य कहाँ तक पूर्ण हो चुका है? और बात करें क्लोजर की तो क्लोजर से पहले काम हो जाएगा या क्या होगा? स्थिति जी ख़राब ही है, थोड़ा सा टाइम कम मिला है। अच्छा, और बाकी कार्य चल रहा है जी। उम्मीद तो यही करते हैं अभी कंप्लीट हो जाएगा इस टाइम पर। क्यों, जैसे आपने बताया कि परेशानियाँ, तो क्या क्या परेशानियाँ देखने को मिल रही है? परेशानियाँ तो जी काम के अंदर थोड़ी बहुत रहती है ही, बाकी डिपार्टमेंट अच्छा सहयोग कर रहा है और खूब अच्छे ढंग से काम भी चल रहा है। बाकी तो ठीक है साहब, आप खुद ही देख लो आप स्थिति। बिल्कुल, है ना। अच्छा, क्वालिटी किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रही है? वैसे तो क्वालिटी में हम देख रहे हैं लगातार शानदार तरीके से, क्योंकि मॉनिटरिंग जो हो रही है तो क्वालिटी में कहीं फेरबदल नहीं है, फिर भी आप क्या कहोगे इसको लेकर? नहीं, क्वालिटी अच्छी तरह से मैनेज करवाई जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, और भाई हमारा भी पूरा इसके ऊपर ध्यान है भी क्वालिटी अच्छी लगे, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम के बाद काम शुरू हो रहा है और काफ़ी लंबे समय के लिए होना है। कॉन्ट्रैक्टर से पहले आप भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और आप भी एक किसान हो। करीब 1961 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जलापूर्ति शुरू हुई थी। उसके बाद में आज 62 साल यानी कि 6 दशकों से ये जो है वो डैमेज स्थिति में है, और उसके बाद में जो रीलाइन का काम शुरू हुआ है, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है इससे। बारियां जो किसानों की पिटती है, उनको सही समय पर पूरा पानी भी नहीं मिल पाता है। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से फ़ायदा होगा? प्रॉब्लम तो है ही जी, बाकी इसकी पूर्ति आगे अच्छी होगी पानी की, और आगे के किसानों को इसका खूब फ़ायदा मिलेगा, और कुछ जो सेम वाले एरिया हैं उनका भी अच्छा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, जो किसान इस समय आस लगाए बैठे हैं कि क्लोजर से पहले कार्य पूर्ण हो, टेलों तक जो पानी है वो सही मात्रा में पहुँचे, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? परेशानी तो होती है जी किसान को भी होती है, लोकल हर आदमी को परेशानी तो है ही पानी बंद होने से, क्योंकि बहुत लंबे एरिया तक ये पानी जाता है, तो परेशानी तो होती है। पर देखो ये अच्छे काम के लिए हो रहा है तो कुछ तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। मामू साहब, आपके पास वैसे 3 RD 3 रीच का काम है, लेकिन फिर भी अगर बात करना चाहेंगे तो आप इस कार्य को किस नज़र से देखते हैं? जैसे पूरा काम हो रहा है और इस पूरे काम में सबसे बड़ा जो अपना जो देश है, देखो वो कृषि पर टिका हुआ है, और आज कृषि के बिना मेरे ख्याल से शायद कुछ भी नहीं है। सर, ये कृषि को भी इसका फ़ायदा है, और आगे वाले जैसलमेर बाड़मेर वाले एरिया है उसको भी बहुत अच्छा लाभ है, और काम होना भी चाहिए जी। शुक्रिया साहब। तो हमारे साथ जयन साहब मौजूद है। अगर बात करें अधिकारियों की तो आपको बताना चाहूँगा कि एक रीच पे करीब 2 जयन, 1 आईएन, एक्शन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग का कारण यही है कि किसी प्रकार की कोई भी जो काम है वो सही तरीके से हो, काम में जो क्वालिटी है वो शानदार तरीके से आए, ताकि जो ये काम है वो बढ़िया तरीके से हो सके। तो जैन साहब, किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार से मॉनिटरिंग चल रही है? मॉनिटरिंग जब भी ये काम लगभग एक शिफ्ट में 8 से 10 घंटे काम चल रहा है, उसमें जैसे मैं साइड पे एक जयन हूँ तो पूरी मेरे देख रेख में काम हो रहा है। भाई हर चीज़ क्वालिटी, थिकनेस वगैरह हर चीज़ देखी जा रही है, और ऊपर भी प्लांट पे भी एक जयन की ड्यूटी लगा रखी है, तो वो भी इसकी प्लांट से मॉनिटरिंग करें अभी माल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी है इसके क्वालिटी से लैब स्थापित की गई है, जितने भी उससे संबंधित टेस्ट है वो किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया काम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना अपने मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से एज पर नॉर्म्स जो काम है वो काम चल रहा है। अच्छा जयन साहब, कोई जैसे आपकी देख रेख में कोई ऐसी मतलब आपके सामने चीज़ें भी सामने आई है, जैसे कुछ कमियां आपको लगी होगी जिसको आपने दुरुस्त करवाया हो, इस प्रकार की स्थितियां भी आई है? नहीं, अभी तक फ़िलहाल यहाँ इस जो हमारी रीच है इसमें बेड में कोई कहीं वैसे पास में सेम की समस्या है, पर हमारे यहाँ बेड में कोई दिक्कत आई नहीं।
तो दिक्कत ज़्यादातर जहाँ थोड़ी बेड में दिक्कत आ जाती है, बेड के टूटने की समस्या हो रहा है, तो ऐसी यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, तो बढ़िया काम चल रहा है, ऐसी कोई चक्कर है नहीं। इसके साथ ही जैसे अगर बात करें सेफ्टी की, क्योंकि देखो सबसे पहले सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है, यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी को किस नज़र से देखा जा रहा है? सेफ्टी बिल्कुल इनका ध्यान में, पानी के पीने की व्यवस्था हो रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था सब ठेकेदार द्वारा की जा रही है। और अभी जैसे काम अभी तो कर्वेचर पोर्शन का चल रहा है, इसके बाद प्योर का चलेगा, तो हर चीज़ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। अच्छा, जैसे बात करें आपके उच्च अधिकारियों की, तो जैसे एसी है या चीफ है, उनकी किस प्रकार से मॉनिटरिंग हो रही है? टाइम टू टाइम जैसे हमारे जयन के पास एक रीच है, तो एन के पास 2 रीच हैं, एक्शन साहब के पास पूरे डिवीज़न का काम है, तो डेली एक विजिट उनकी हर रीच पे होती है, हर काम मॉनिटरिंग वो अपना ध्यान रखते हैं, भाई काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस हिसाब से वो मॉनिटरिंग करके अपना और काम करवा रहे हैं। जैन साहब, अगर बात करें तो बंदी भी अब समाप्त होने के कगार पे है, और क्लोजर क्या लगता है क्लोजर से पहले जो ये सारा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ताकि जिससे क्या है कि जो सरकार भी है वो इन ठेकेदारों से एक ये मतलब सकारात्मक नतीजे चाहती है भी क्लोजर से पहले काम और किसानों को में सुचारू रूप से पानी मिले। यहाँ पे सिल्ट की ज़्यादा समस्या थी नहीं, भाई बेड में 1-1.5 फीट सिल्ट थी, तो निकालने में कोई ठेकेदार को समस्या हो नहीं, और चाल बनाने में कोई दिक्कत हो नहीं, तो लगभग चांस है भाई ये रीच 30 तारीख तक हम पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि एक साइड का लगभग एरिया कवर कर लिया है हमने, एक साइड का 30-40 फीट का एरिया रहा है, तो 5-6 दिन में लगभग कवर हो जाएगा, तो इस रीच का काम तो हमारे पूरा हो जाएगा। शुक्रिया जयन साहब। तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रीलाइनिंग का जो काम है वो ज़ोरों शोरों पर चल रहा है, क्योंकि क्लोजर से पहले ये कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार अधिकारी भी जो है वो डटे हुए हैं ताकि क्लोजर से पहले कार्य हो। और अगर इस बात करें 63 किलोमीटर के इस दायरे में कुल 83 रीचों पे काम हो रहा है, और सभी ठेकेदारों की यही स्थिति है भी युद्ध स्तर पर काम हो। और अगर बात करें क्वालिटी की, तो लगातार अधिकारियों की देखरेख में ये काम हो रहा है, क्योंकि IGNP नहर इसके डैमेज होने के बाद में 6 दशक के बाद में ये रीलाइनिंग का काम हो रहा है। तो इस जो किसानों का जो मुख्य मुद्दा हमेशा किसानों की समस्या रहती है, बारियाँ पिटती है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंचता। और बात करें टेल के किसानों की, तो टेल के किसानों को जो है वो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो स्वाभाविक बात है इस कार्य के बाद में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, किसानों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। लगातार हम ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम डटे हुए हैं ताकि हर खबर आगे मिले। मेरे